तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है क्लास 10th में ऑल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो ये हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं और लास्ट में रिजल्ट होता है कि मेहनत तो करते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। देखिए, जो आपका रिपोर्ट कार्ड है उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी, इंग्लिश 6 सब्जेक्ट होते हैं ना। मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। तो आपको ये पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। यदि इनमें से आप किसी एक में भी कम नंबर लाते हैं तो आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम। जिन बच्चों को मैथ्स पसंद होती है, तो मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है। एक बच्चा तो बिल्कुल मेरे सामने है, उसके मैथ्स में 87 मार्क्स आए थे और जो टोटल परसेंटेज थी 87 मार्क्स ओनली मैथ्स में, और जो टोटल परसेंटेज थी वो आई थी 55%। तो आप देखिए, मैथ्स में 87 मार्क्स लाके भी वो इतने सेकंड डिवीजन ही रह गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने मैथ्स तो पूरी साल की लेकिन अदर सब्जेक्ट नहीं किए, बहुत कम पढ़े, केवल पास ही हो पाया उन सब में। तो हमें ऐसा नहीं करना है। मैथ्स आपको अच्छी लगती है, आप उसको टाइम दीजिए, लेकिन साथ में और चीज़ों को भी टाइम दीजिए। जैसे हम खाना खाते हैं, किसी को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या अकेले चावल से पेट भर सकता है? फिर आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? आप रोटी भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, सलाद पापड़ सब कुछ खाएंगे, तभी तो पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे रिपोर्ट कार्ड को भी हेल्दी होना चाहिए ना, उसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, एक सबसे पहले तो आप लोग एक टाइम टेबल बनाइए। अब जैसे अभी जुलाई का महीना रहेगा तो आपके 6 घंटे तो निकल जाएंगे स्कूल में, अधिकतर ही बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर 2 घंटे जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली है अभी से, तो 2 घंटे कोचिंग में निकल जाएंगे। 6 और 2 8 घंटे ये हो गए। अब घर पे कितना पढ़ना है? तो घर पे आपको मिनिमम 2 से 3 घंटा तो जरूर ही पढ़ना है, और मैक्सिमम 4 घंटा भी हो सकता है या और भी हो सकता है। तो अब कितने घंटे हो जाएंगे? 8 घंटे ये हो जाएंगे, 4 घंटे ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 12 घंटे। तो आपको 12 घंटे डेली की पढ़ाई करनी है अभी से। और ये पढ़ाई बहुत हंसते खेलते हो जाती है। देखिए, स्कूल में 6 घंटे कोई लगातार तो पढ़ता नहीं रहता। कोचिंग में भी हम 2 में से 1.5 ही घंटे पढ़ते हैं, बाकी टाइम बातें मस्ती बहुत कुछ होता है। या 1.5 घंटे 1.5 से आप कितना ले सकते हैं, और इतने ही पढ़ते होंगे लगभग, है ना। तो अब क्या करना है आपको, ये जो आपने टाइम डिवाइड किया है, अब इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट लेने हैं। अब जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उस दिन आपको घर में एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा यानी जैसे आप अभी घर में पढ़ रहे थे 2 से 3 घंटे, तो अब आप पढ़ेंगे 5 से 6 घंटे। क्यों ऐसा करना है? आप अभी से जब करेंगे ना, बिल्कुल अभी से जब तैयारी करेंगे, तब कहीं जाके आप लास्ट में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। अच्छे से अच्छे का मतलब है जो 60% ला रहे थे वो 80 पे आ जाएंगे, जो 80 ला रहे हैं वो 90 की लाइन पे भी आ सकते हैं, और जो ऑलरेडी 90 की लाइन पे हैं, आप देखना परीक्षा बोर्ड में हर बार पेपर छपता है 100 मार्क्स वालों का, तो आप उस कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरी साल मेहनत करनी पड़ेगी। ये जब पूरी साल हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल हंसते खेलते पढ़ाई हो जाती है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। तो अब जैसे आप यदि 2 घंटा रोज मैथ्स को दे रहे हैं, क्योंकि मैथ्स यदि आपको अच्छे से पढ़नी है, तो आप जो कोचिंग में पढ़ के आए, मैथ्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जो कोचिंग में पढ़ के आए उसका रिवीजन करते हैं, या फिर जो स्कूल में चल रहा है उसका रिवीजन करते हैं। और आपको एक्स्ट्रा में और क्या पढ़ना है, तो जो कुछ आप पढ़ चुके हैं उसी का आपको फिर से रिवीजन करना है मैथ्स में। जैसे एक फर्स्ट चैप्टर हुआ, तो एक चैप्टर जब होता है तब तो बड़ी आसानी रहती है। मान लीजिए आपके 3 से 4 चैप्टर हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे, उन्हीं उसी का आप रिवीजन करते जाइए। अब जैसे 4th चैप्टर चल रहा है कोचिंग में, अब आप फर्स्ट चैप्टर भूल गए हैं,
तो आप किसी एक दिन फर्स्ट चैप्टर का कोई क्वेश्चन उठाइए, उसको करके देखिए और फिर उसको खुद से चेक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आप ये भूले तो नहीं हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई पढ़ाई के घंटे की। अब क्या करना है आपको, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, किसी ने 1 चैप्टर कंप्लीट किए, किसी ने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, तो जितने भी आपने चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसको आपको देखना है। एक अनसॉल्व पेपर आती है, एक बुक आती है अनसॉल्व पेपर करके, तो आप वो अभी से खरीद लीजिए। इसमें क्या होता है, 5 साल के पुराने पेपर दिए रहते हैं, तो आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है आप उसका देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आया है। उस क्वेश्चन के रिपीट होने की 90% संभावना होती है। जैसे अभी आप 2026 में एग्जाम देंगे, तो जो 2024 का पेपर है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके आपको क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक ही चैप्टर पढ़ा है तो उसके कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, तो एक चैप्टर में से आपको कम से कम 5 मार्क्स का तो आएगा ना एग्जाम में। उस 5 मार्क्स के आप देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी एक ही आ जाता है, कभी उसके 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं 5 मार्क्स में भी। तो आप उनको जरूर से देखिए और उनको अच्छी तरह से लिख के देखिए। अब जो परीक्षा बोर्ड में पेपर छपता है, परीक्षा बोर्ड तो गाइड आप सबके पास होगी या खरीद लेंगे आप लोग लास्ट में, तो उसमें क्या होता है कि लास्ट ईयर जिस भी बच्चे को 100 मार्क्स मिले हैं उसका लिखा हुआ पेपर रहता है, उसमें उसका जो आंसर शीट रहती है ना वो छपी हुई रहती है। तो आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए, उसको देखेंगे ना तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि जो आंसर है वो लिखना कैसे है। जब आप इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो आपको 100 में से 100 मार्क्स या जितना भी है आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। 90% मार्क्स तो पक्का मिलेंगे यदि आप बिल्कुल इस तरीकों को फॉलो करेंगे, है ना। तो आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो आपको घंटे बांट लेने हैं और जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनके क्वेश्चन को आप परीक्षा बोर्ड में देखिए और कुछ आप अपने मन से भी लिखिए। आप ये सोचिए ना कि आप किसी दोस्त का पेपर चेक कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें गलतियां निकालेंगे, आप उसमें गोले लगाएंगे खूब सारे। तो बस अपनी कॉपी में भी आपको यही करना है, आप अपना टेस्ट लीजिए, उसमें गोले लगाइए। और जितने बार भी स्कूल में टेस्ट होता है या कोचिंग में टेस्ट होता है, कभी भी आपको मिस नहीं करना है, आपको उसको करना जरूर है। भले ही आपके कम से कम मार्क्स आए, लेकिन आपको टेस्ट कभी भी मिस नहीं करना है। टेस्ट आपको जरूर से देना है, चाहे स्कूल में हो और चाहे कोचिंग में हो। और देखिए अब हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो जैसे संस्कृत है, संस्कृत में किन किन चीजों पर मार्क्स नहीं कटते हैं। जैसे हमने लिया संस्कृत, तो संस्कृत में क्या होता है, जो उसकी ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। तो आपको ये व्याकरण बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है और बहुत आसान होती है। आप इसको बिल्कुल जुलाई से ही थोड़ा थोड़ा, यदि आप संस्कृत को रोज 10 मिनट का भी टाइम देंगे ना, तो भी आप देखना जो एनुअल एग्जाम होंगे ना आपकी वार्षिक परीक्षा, उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे यदि आप डेली 10 मिनट देंगे। ऐसा नहीं है कि सप्ताह में एक बार बस 1 घंटा पढ़ लिया, आपको डेली 10 मिनट देना है, तब कहीं जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो व्याकरण तो आपको करनी ही है, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। तो आपको बिल्कुल सही सही लिखने की अभी से प्रैक्टिस करनी है। आप लिख लिख के देखिए और फिर उसको खुद से चेक कीजिए, जहां पर गलत है उस पर गोला लगाइए, तब आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, और जो इंग्लिश मीडियम में है उनको हिंदी में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इंग्लिश में भी सेम है, देखिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इनमें आपको ग्रामर ही ज्यादा करनी है। जिन चीजों में आपके नंबर नहीं कटते हैं ना, तो उनकी आपको ग्रामर अच्छे से करनी है। ग्रामर में पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, भले ही कम मार्क्स की आती है, लेकिन पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो आपको ग्रामर का पोर्शन अच्छे से करना है, और जो इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी अच्छे से करना है। अब बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो आप बार बार लिख के देखिए ना उस चीज को। आप इंग्लिश को रोज आधा घंटा दीजिए, तो आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो सही हो जाएगी, हिंदी की भी स्पेलिंग मिस्टेक सही हो जाएगी।
तो आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत इनकी आपको व्याकरण अच्छे से कर लेनी है ना, तभी आपको इसमें अच्छे नंबर मिल पाएंगे। अब बात करते हैं साइंस की और सोशल साइंस की। तो देखिए साइंस में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर साल ही पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे परीक्षा बोर्ड में। और जो लास्ट ईयर के पूछे गए हैं ना क्वेश्चन, उनको आप देख लीजिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो आईएमपी क्वेश्चन कुछ जो हैं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन में से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल आपको पक्के करके आना है, और इनको ऐसे करना है कि इनमें बिल्कुल पूरे से पूरे नंबर मिल सके। तो इनको आपको जरूर करना है। फिर आती है बात सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में आपको क्या करना है, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को आप अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। आप बोलेंगे मैम ईयर याद नहीं होते, होंगे आपको याद। आप उसको किसी चीज से कनेक्ट कीजिए, या मोबाइल में उनको याद करने की ट्रिक देखिए। अब मोबाइल में जो आपको मेन हिस्ट्री का जो 10th की हिस्ट्री ऐसे सर्च करेंगे तो फिर आपको कोई बोरियत से तरीका मिलेगा। जो जीके होती है ना, जो लोग जीके पढ़ाते हैं उनके तरीके देखिए, वो लोग ईयर को इस तरह से याद करवाते हैं कि आप ये कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आपका उस ईयर में किसी का बर्थडे है, किसी फ्रेंड का बर्थडे है, या किसी की एनिवर्सरी है, या कुछ और भी उसके संबंधित कोई भी डेट है, तो आप उसको याद रख सकते हैं, या उसको आपको कनेक्ट करना ही करना है। या फिर किसी के नाम से, जैसे शाहजहां नाम है तो इनके नाम का कोई भी वर्ड पकड़ लीजिए, कोई भी अक्षर इनका पकड़ लीजिए और फिर उससे रिलेट करके आप इसको पढ़िए। या इनका कोई शहर का नाम है, उससे रिलेट करके पकड़िए। हिस्ट्री को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हिस्ट्री तो बिल्कुल आप अभी से रोज आप इसको अलग से 10 मिनट देखिए। इसको देखते से कई बच्चों को बोरियत होने लगती, नींद आने लगती है, कोई बात नहीं, सो जाइए इसको देख के, लेकिन आपको 10 मिनट इसको देखना जरूर है। अब आपने 10 मिनट हिस्ट्री देख ली, 10 मिनट आपने सिविक्स देख ली, और 10 मिनट आपने ज्योग्राफी देख ली। ज्योग्राफी में भी कोई नंबर नहीं कटते हैं, जो पूछे जाते हैं ना, जैसे ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु, कुछ कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी में ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। अब मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, देखिए मैं मैथ्स टीचर हूँ, मैं हिस्ट्री या सिविक्स या ज्योग्राफी तो पढ़ाती नहीं हूँ, पर कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल हर साल रिपीट होते हैं और आपको उनको अच्छे से कर लेना है। या कुछ 15 से 20 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से 5 चीज़ें तो हर साल ही पूछे जाते हैं। तो आपको वो 5 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए। जब आप ये 20 याद कर लेंगे तो इनमें से 5 आपके पक्के हो जाएंगे। तो आपको इनको छोड़ना नहीं है। तो इसको आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे साल रोज आपको आधे घंटे सोशल साइंस में देना पड़ेगा, आधा घंटा आपको संस्कृत में देना। संस्कृत में तो आप 10 मिनट भी देंगे ना तो भी देखना आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप टाइम बांटिए, लेकिन हर सब्जेक्ट रोज पढ़िए, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। सारी बातें एक ही वीडियो में डिस्कस तो नहीं कर सकते, तो हर सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग अलग वीडियो डाल के रखे हैं, आप लोग जरूर देखिए एक बार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।